तो आज की वीडियो महासंग्राम होने वाली है। आज की वीडियो जिन लोगों का आने वाले दिनों में तृतीय सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर तृतीय सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा काशी विद्यापीठ वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का जो काव्य है, हिंदी का जो गद्य है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, काव्य तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए था। हम गद्य के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर नाटक और एकांकी और इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है किस प्रकार से आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए। तो जिन भी छात्रों का आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है उन लोगों के लिए वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है। तो वे लोग इसको स्किप मत करना, पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों का 6-7 तारीख को जिनका एग्जाम होने वाला है, जिन भी छात्रों का, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और इससे आप लोग तैयार कर लेते हैं। तो आप लोगों का 75 नंबर का यदि आता है तो आप लोगों के 50 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर से 50 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे, इतने से ही आएगा, इससे कुछ अलग नहीं आएगा। क्योंकि ये सब पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है उसको हल करने के बाद ये उत्तर सहित पूरा रखा गया है। इसमें मतलब क्वेश्चन और आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन आंसर साथ में तैयारी कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं पीडीएफ की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आत्मकथा के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। तो आत्मकथा का जो उद्भव का विकास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये हर हाल में इससे क्वेश्चन आत्मकथा से एक आता ही आता है, कभी उद्भव या विकास पर या उसकी विशेषताएं क्या होती है, आत्मकथा में क्या चीज लिखी जाती है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डिस्कस करना रहता है। और इसका जो उत्तर है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब शब्दों में 500 या 800 शब्दों में क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आता है। ये कभी शॉर्ट आंसर में नहीं आता है। या आत्मकथा की विधा आप लोगों को पूछ सकता है कभी कभी, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये कभी कभी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो आत्मकथा के उद्भव विकास या प्रभाव डालना है तो आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कि आत्मकथा की हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। जब कोई लेखक अपने व्यतीत जीवन के विभिन्न अनुभवों एवं घटनाओं तथा तटस्थ भावों से व्यवस्थित वर्णन लिखता है तो वह आत्मकथा लिखता है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि आत्मकथा क्या है, कि आत्म मतलब स्वयं के बारे में और कथा मतलब वर्णन करना, यानी कि स्वयं के बारे में जो प्रमुख घटनाएं होती हैं स्वयं से रिलेटेड एवं उसके जो अनुभव होते हैं उन्हीं से का मतलब वर्णन यहाँ पर किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोषों की सम्यक अभिव्यक्ति करता है, अपने चिंतन, संकल्प, विकल्प, उद्देश्य एवं अभिप्राय को व्यक्त करने हेतु जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करता है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो अपने निष्पक्ष भाव से, यानी कि बिना सोचे समझे अपने गुण व दोषों की सभी चीजों का यहाँ पर चिंतन करता है। संकल्प, विकल्प, उद्देश्य सब कुछ मतलब जो भी उससे उसको सीख मिलती है कि ये मैंने किया, गलत किया और ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, तो ये सब यहाँ पर पूरा लिखना रहता है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा का उद्भव लगभग 400 वर्ष पहले हुआ। बनारसी दास जैन रचित अर्धकथा को प्रथम आत्मकथा माना जाता है। किसका? बनारसी दास, यानी कि जो जैन रचित है, बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथा को प्रथम आत्मकथा माना जाता है। और कब हुआ था? तो हिंदी साहित्य में इसका उद्भव लगभग 400 वर्ष पहले हुआ है, यानी कि मतलब जब हिंदी साहित्य आया था, यानी कि जब हिंदी साहित्य का है 7वीं या 8वीं ईस्वी से, उससे पहले आया था, ये शताब्दी से पहले। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने भी आत्मकथा लेखन का प्रारंभ यही से माना है। उनका कथन है कि आत्मकथा लिखने वालों में से निरपेक्ष और तटस्थ दृष्टि की आवश्यकता होती है, वह निश्चय ही बनारसी दास में थी। उन्होंने अपने सारे गुण दोषों में सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। यह आत्मकथा पद्य में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में आत्मकथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या है, ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आत्मकथा पहली आत्मकथा लिखी गई थी वह किस में लिखी गई थी, यानी गद्य में या पद्य विधा में। तो यहाँ पर पद्य विधा में लिखी गई थी और इसका आज तक मध्यकाल में पूरे मतलब मध्यकाल में इसका वर्णन नहीं मिला। आत्मकथा के विकास को निम्नलिखित सोपानों में विभक्त किया गया है। कौन कौन? भारतीय युग में, द्विवेदी युग में। तो यहाँ पर तीनों भारतीय युग में, द्विवेदी युग में और स्वतंत्रोत्तर युग में माना गया है, जो विभक्त किया गया है। भारतीय युग के प्रवर्तक भारतीय हरिश्चंद्र माने जाते हैं। उन्होंने कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक अपूर्ण आत्मकथा लिखी। ये यानी कि ये अपूर्ण आत्मकथा है, ये पूर्ण नहीं है। द्विवेदी युग में आत्मकथाकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित देवी दत्त शुक्ला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि प्रमुख हैं। आत्मकथा का बहुमुखी विकास स्वतंत्रोत्तर युग में हुआ। इस युग में प्रकाशित प्रथम उल्लेखनीय आत्मकथा यशपाल रचित सिंह अवलोकन है। इसके अतिरिक्त पांडे, वेचन शर्मा, उग्र
सेठ गोविंद दास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो ये सब आप लोग को पूछ सकता है कभी कभी ऑप्शन में, तो ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखना जो नाम दिए गए हैं। और इसके बाद आता है कि इंटरव्यू के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लेना इसे क्या इसमें दिया गया है। मुक्ति बोध का जीवन परिचय आप लोगों को देना है। मुक्ति बोध यानी कि मुक्ति बोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है। मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 में मध्य प्रदेश के जनपद मुरैना के सैयपुर कस्बा में हुआ था। इनके पिता का नाम माधव राय और माता का नाम पार्वती बाई था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा उज्जैन में प्राप्त की। मुक्ति बोध जी के पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। प्रायः उनका तबादला होता रहता था। इसी कारण से मुक्ति बोध की जी के पढ़ाई में बाधा आती रहती थी। ये बीए उत्तीर्ण करने के पश्चात मॉडर्न स्कूल के अध्यापक हो गए। इनकी अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच एवं वैज्ञानिक उपन्यासों में विशेष रुचि थी। हिंदी वातावरण का इन पर अधिक प्रभाव था। इनके प्रिय लेखक मराठी के हरिनारायण आप्टे और हिंदी के मुंशी प्रेमचंद थे। मुक्ति बोध अत्यंत अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे। राजनंदगांव केवल उनका अध्यापन क्षेत्र ही नहीं, अध्ययन क्षेत्र भी था। मुक्ति बोध का संपूर्ण जीवन संघर्षों और विरोधों से युक्त रहा। इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर स्पष्ट होता है। सर्वप्रथम सन 1947 ईस्वी में इनकी कविताएं गे द्वारा संपादित तार सप्तक में छपी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनकी जो कविताएं किसमें छपी गई, तो सच्चिदानंद हीरानंद सेन द्वारा गे द्वारा जो संपादित तार सप्तक थी उसमें छपी थी। फिर इनका जो मोस्ट है कि इन्होंने उपन्यास आलोचना की रचना की, और ये एक पत्रकार भी थे। इनका जो लेखन है 1935 से माधव कॉलेज उज्जैन से प्रारंभ हुआ था। और ये क्या है कि संपादित गर्भमीर में इनकी पहली रचना माखनलाल चतुर्वेदी की प्रकाशित हुई थी। और 1964 यानी कि सितंबर 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 सितंबर 1964 में इसकी मतलब मृत्यु हुई थी इनकी दिल्ली में। तो ये आप लोग को याद रखना है। और एक लेखक की डायरी की भूमिका लिखी, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग देख लेना। और चलिए, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना।